सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्यों की साथियों का और करोड़ों निवेशकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई समाप्त हुआ है और सुनवाई के इस बहुत प्रतीक्षित हेयरिंग में एक ही खुशखबरी अभी फिलहाल आया है और उम्मीद करते हैं कि आगामी शुक्रवार को भी माने सुप्रीम कोर्ट इसी प्रकार से कुछ और भी नई बातों को सहारा समूह के कार्यकर्ताओं के बारे में, निवेशकर्ताओं के बारे में जरूर कहेगा और आदेश तभी पारित होंगे जब सुनवाई समाप्त हो जाएगी। अभी फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं हुआ है और वर्तमान में जो बहुप्रतीक्षित सुनवाई की उम्मीद की जा रही थी, तो वर्तमान में अभी कपिल सिब्बल सहारा की तरफ से, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और जो कमेटी बना है उस पर जो उनका जो वकील हैं, जो सलाहकार हैं, न्याय मित्र हैं, वो उपस्थित थे। उन्होंने कई सारे पक्षों को रखा है वर्तमान के जो चल रहे हैं। अभी पहले स्टेप में जिस प्रकार से तुषार मेहता जी ने कहा है कि सहारा इंडिया परिवार के कर्मचारियों का लगभग 16,000 लोगों का जो भी बकाया है उसका लिस्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट से ने आग्रह किया है कि जो सहारा से संबंधित, सहारा की जो कमेटी जो बना हुआ है भुगतान से संबंधित, तो उस कमेटी के पास इस पूरी लिस्ट को भेजा जाए और जो भी सहारा से भी रिफंड है उसमें से विचार किया जाए किस प्रकार से क्या सिस्टम इनको भुगतान करने का बनेगा। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि सहारा के कर्मचारियों के लिए बहुत ही शानदार खबर वर्तमान के कुछ ही समय के अंदर आ सकता है। शायद वो शुक्रवार भी हो सकता है कि शुक्रवार को ही अब अगली बार जो नई बेंच बना है वो बैठेगा। आज लगभग 40 मिनट का हेयरिंग हुआ है और 40 मिनट के हेयरिंग में कुछ पुरानी बातों को रखा गया है और पक्ष और विपक्ष के दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। विस्तृत जानकारी मेरे पास है, मैं स्वयं उपस्थित था उसमें। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आदेश पास होगा शुक्रवार को, जब भी हेयरिंग होगा उस टाइम पर, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी खबरें आप लोगों के बीच में पहुंच पाएंगी। उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों के साथ साथ निवेशकों के लिए भी कुछ उचित आदेश पारित हों, कुछ उचित दिशा निर्देश पारित हों, तो निश्चित रूप से जो भी समस्या है वो जड़ से समाप्त हो सकता है। तो पहले स्टेप में सहारा के कर्मचारियों के बारे में बोला गया है और इसकी बातों को बड़े विस्तार से सुना है। दोनों ही, तीनों ही पक्ष, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मुद्दे पर सहमति बनी है कि सहारा के भुगतान को लेकर जो कमेटी बना हुआ है उस कमेटी के पास में लगभग 16,000 लोगों की लिस्ट को भेजा गया है और उसमें नाम, एम्प्लॉय कोड, कब उसका ज्वाइनिंग हुआ है, कितने दिन का उसका सैलरी पेंडिंग है, कितने दिन उसका बकाया है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब कमेटी के पास जाएगी उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद 2-3 दिन के लगभग का शायद टाइम उसमें उनको दिया गया है। और जैसे ही वो अपनी इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी कर लेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सहारा के कर्मचारियां जो लगभग 10-10 साल से बिना सैलरी के, बिना लाभांश के अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, उनके भुगतान का रास्ता साफ हो सकता है। और उसके बाद जब ये बेंच जब बैठेगा तो निश्चित रूप से सहारा निवेशकों का और सहारा के जो डील हुआ है उसके बारे में इस पर चर्चा आगे होना है। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इन सारे मुद्दों को लेकर बैठेगा एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंचे, जिससे कि इतने दिनों का इंतजार लोग कर रहे हैं उनके इंतजार को समाप्त किया जा सके। और हम तो ये कहते हैं कि जो भी विवाद
अभी वर्तमान में तमाम लोगों के माथे का कलंक बना हुआ है। इस कलंक को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और तारीख पे तारीख देने का जो रिवाज है वो खत्म हो जाए और जल्दी किसी डिस्कस पे पहुंच जाए तो शायद करोड़ों लोगों को राहत की सांस लेने का अवसर मिल सकता है। क्योंकि वर्तमान में जो कंडीशन सहारा के निवेशकों का, सहारा के कार्यकर्ताओं का है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उम्मीद सभी लोग ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जाए जिससे कि आम जनमानस को बड़ी राहत मिल सके। तो आज का जो हेयरिंग था, एक महीने में किसी एक पक्ष के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी देके जाएगा कि तमाम लोगों का बकाया अपना मिल जाएगा और इसका अप्रूवल देने के लिए भी उसी कमेटी के पास गए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग डिसीजन लेके तमाम लोगों को राहत देने का काम वो करेंगे। तो इंतजार करते हैं आने वाली सुनवाई का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने और दूसरे लोगों के पक्षों को सुनेगा। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए, अपडेट के लिए। अपडेट देना जरूरी था। मैं ड्रेस में नहीं हूँ, ये अलग बात है, लेकिन अपडेट और आपको सूचना देने का सर्वप्रथम दायित्व हमारा आपके लिए था, वो मैंने पूरा कर दिया। अब आप चाहें तो इस वीडियो को अपने कार्यकर्ताओं तक, जमाकर्ताओं तक भेज सकते हैं कि अब आपकी समस्याओं के समाधान का उचित समय धीरे धीरे सामने आ रहा है। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। एक उद्यमी जब निवेश करता है तो हजारों परिवारों को 2 जून की रोटी मिलती है। जब हम एक उद्योग को बंद करने का पाप करते हैं तो उद्यमी तो कहीं भी जाकर के अपना उद्यम लगा देगा, लेकिन उन हजारों लोगों के पेट पर हम लात मारने का काम करते हैं, पाप करते हैं। और इसलिए उस उद्योग को सपोर्ट करो, उसमें डिस्टरबेंस मत होने दो। और मैं जब रिपोर्ट लेता हूं प्रतिदिन, गृह विभाग की समीक्षा करता हूं, तो ये भी देखता हूं कि कोई खुरापाती आकर के ट्रेड यूनियन के नाम पर किसी उद्योग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। और अगर करता है कहीं पे तो मैं रात्रि को ही 11 बजे हो या 12 बजे, उसी समय वहां के डीएम और एसपी को उठाता हूं, बोलता हूं जाओ